आज हम जानने वाले हैं ओकिगाहारा फॉरेस्ट के बारे में, जिसे द मोस्ट हॉन्टेड फॉरेस्ट और जापान का सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है और यह दुनिया का सेकंड मोस्ट हॉरर प्लेस भी है। और ओकिगाहारा फॉरेस्ट जापान के माउंट फूजी के बेस के पास में स्थित है और यह जंगल तब बना था जब माउंट फूजी 1864 में फूटा था और डाइड लावा की वजह से इस फॉरेस्ट का बेस बना था। और यहाँ के पेड़ों का अनयूजुअल स्ट्रक्चर रहता है क्योंकि यहाँ के सभी पेड़ पौधे साल भर बढ़ते हैं और इसलिए इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहाँ पर ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है और इसीलिए आपको यहाँ पर चिड़ियों की चहकने के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा। और ओकिगाहारा फॉरेस्ट में हर साल हज़ारों टूरिस्ट और पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट आते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर 80% लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यह दुनिया का सेकेंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है और जापान का नंबर 1 सुसाइड स्पॉट है। और इस फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर ऐसे साइन बोर्ड लगे हैं जो सुसाइडल थॉट्स वाले लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। और इन साइन बोर्ड पर एक सुसाइडल प्रिवेंशन नंबर भी मेंशन किया गया है, पर मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स इन साइंस को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन बस केवल इस फॉरेस्ट की सुंदरता को निहारने का ही होता है। पर कुछ ऐसे भी ट्रैवलर्स होते हैं जो नॉर्मल रास्ते से हटकर अनजान रास्ते पर चले जाते हैं और इन अनजान रास्तों से जाते समय वह अपने पीछे एक कलर टेप का ट्रायल छोड़ देते हैं। और इन कलर टेप का ट्रायल वह लोग भी बनाते हैं जो इस फॉरेस्ट में सुसाइड करने आते हैं, पर वह अपने सुसाइड के डिसीजन पर श्योर नहीं होते। और एक जापानीज जियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है असुजा हयानो, जो कि इस फॉरेस्ट को पिछले 30 सालों से स्टडी करते आ रहे हैं। और हयानो ने एक इंटरव्यू में बताया है कि अगर आप कलर टेप के ट्रायल को फॉलो करोगे तो उसके एंड पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और इस जगह पर ऐसे लोगों से भी सामना हो सकता है जो लोग यहाँ पर सुसाइड करने आए लेकिन उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया सुसाइड करने का, और यहाँ पर आपको डेड बॉडीज़ भी देखने को मिल जाएंगी। और इतना ही नहीं, इस फॉरेस्ट में इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिलती हैं कि अधिकारियों को इस फॉरेस्ट की रेगुलर जांच करनी पड़ती है बॉडीज़ को कलेक्ट करने के लिए। और कुछ आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर हर हफ्ते कम से कम 2 डेड बॉडीज़ मिलती हैं। और वैसे एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है क्योंकि यह अब अवेलेबल नहीं है और तो और कुछ बॉडीज़ को तो कुछ सालों के बाद खोजा जाता है। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर फांसी लगाते हैं या फिर स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज कर लेते हैं। लेकिन आखिर वह कौन लोग हैं जो यहाँ पर सुसाइड करने आते हैं और इसका क्या रीज़न हो सकता है? ज़्यादातर तो वो लोग जापानीज़ बिजनेसमैन होते हैं जिनकी एज 40 से 50 साल के बीच में होती है। और यह भी देखा गया है कि हर साल ज़्यादातर सुसाइड्स मार्च के महीने में होते हैं और मार्च के महीने को फाइनेंशियल ईयर का एंड भी माना जाता है। और शायद यही वजह हो सकती है कि वह बिजनेसमैन लॉस फेस कर रहे होते हैं और इसीलिए वह सुसाइड भी करते हैं। पर सुसाइड करने के लिए ओकिगाहारा फॉरेस्ट को ही क्यों चुना जाता है? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। 1960 में एक जापानीज ऑथर ने एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था द ब्लैक सी ऑफ ट्रीज। इस नॉवेल की स्टोरी के एंड में 2 प्यार करने वाले ओकिगाहारा फॉरेस्ट में सुसाइड कर लेते हैं और यह नॉवेल इतनी प्रभावित हुई कि कई लोगों ने उस नॉवेल के कपल्स की तरह ओकिगाहारा फॉरेस्ट में सुसाइड करने की कोशिश की। और इसके साथ ही एक और कंट्रोवर्शियल बुक भी पब्लिश की गई 1933 में जिसका नाम रखा गया द कंप्लीट सुसाइड मैनुअल। और यह नॉवेल वास्तविकता में ओकिगाहारा फॉरेस्ट को सुसाइड करने के लिए एक परफेक्ट जगह बताती है। और कुछ लोग हैं जो इस थ्योरी को नकारते हैं, पर इन बुक्स की कॉपीज़ कुछ डेड बॉडीज़ के पास भी पाई गई हैं, जिससे साबित होता है कि इन बुक्स ने उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर डाला है। ओकिगाहारा फॉरेस्ट में पिछले कुछ दशक से सुसाइड बहुत बढ़ गए हैं, पर यहाँ पर डेथ की बात की जाए तो 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में जापानीज फैमिली भूखमरी के दौरान अपने बूढ़े बुजुर्गों को इस जंगल में ले जाकर छोड़ देते थे और बुजुर्गों की कुछ दिनों के बाद भूख के कारण मृत्यु हो जाती थी। और इतनी सारी डेथ के बारे में सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि इसे वर्ल्ड की 1 ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहना गलत है? और तो और यहाँ पर वाइट स्पिरिट्स को भी स्पॉट किया गया है
और जापानीज़ लोगों में एक स्टोरी बहुत ही मशहूर है कि यहाँ पर आत्माएं घूमती हैं और यूरी एक ऐसी स्पिरिट होती है जिसकी मौत अननेचुरल या वायलेंट तरीके से हुई हो और यह स्पिरिट्स इस फॉरेस्ट को हॉन्ट करती है और कहा जाता है कि जो यहाँ पर आत्महत्या करने आते हैं उन्हें यह आत्माएं सुसाइड करने के लिए प्रोवोक करती हैं और ओकिगारा फॉरेस्ट के अंदर जाते ही मोबाइल कॉम्पास और जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ की वॉल्केनिक मिट्टी में मैग्नेटिक आयरन पाया जाता है और ओकिगाहरा फॉरेस्ट के लोकल लोगों को तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ होने से। और उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें रात में यहाँ पर चीखें सुनाई देती है और इतना ही नहीं, इतनी सुंदर और शांत जगह और इतना खौफनाक रूप ले सकती है यह किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर भी इन सुसाइड्स को रोकने का एक तरीका हो सकता है। साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि जिस तरह इस फॉरेस्ट का नेचुरल जन्म हुआ है वैसे इसका जल्द ही नेचुरल एंड भी हो जाएगा क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि माउंट फूजी आने वाले सालों में फिर से इरेप्ट हो जाए जिस कारणवश यहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पति बच नहीं पाएंगे। लेकिन जितने लोगों की लाइफ ओकिगाहरा फॉरेस्ट ने ले ली है उनकी मेमोरीज हमेशा रह जाएंगी। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।